हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लैनेट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेलेनियम के बारे में। दोस्तों, सेलेनियम क्या है, सेलेनियम को क्यों यूज़ किया जाता है, ये एक टूल है या एक फ्रेमवर्क है, और सेलेनियम के अंदर कितने सारे टूल्स आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे कि सेलेनियम क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, और इसके जितने भी टूल्स हैं उनका यूज़ क्या है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में करके दिखाया था और आप लोग को बताया था। होप कि आप एक्लिप्स का काफ़ी यूज़ कर रहे होंगे कि कैसे एक्लिप्स को सेटअप करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो होप आप अपनी प्रोग्रामिंग, जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे इस क्लिप्स में, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा एक्लिप्स माना जाता है जावा के लिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा जानेंगे, एकदम बेसिक जानकारी लेंगे सेलेनियम के बारे में। सेलेनियम एक्चुअली है क्या। दोस्तों, सेलेनियम एक फ्रेमवर्क है, ये एक टूल नहीं है। बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है, फ्रेमवर्क और टूल सेम होता है। एक्चुअली टूल अलग है और फ्रेमवर्क अलग होता है। सेलेनियम एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कई टूल्स आते हैं, इसलिए हम इसको फ्रेमवर्क कहते हैं। तो ये किस तरह का फ्रेमवर्क है? सेलेनियम का यूज़ हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को वैलिडेट करने में या उसको ऑटोमेट करने में हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि बहुत सारे ब्राउज़र, यानी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट ब्राउज़र विद अ डिफरेंट लैंग्वेज। हम सेलेनियम का यूज़ कई ब्राउज़र के लिए कर सकते हैं, कई प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को वैलिडेट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इस सेलेनियम को ऑटोमेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा जानकारी और लेंगे कि सेलेनियम के अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं इसी वीडियो में। तो जैसा कि आप हमारे सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सेलेनियम एक सूट है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कुछ टूल्स आते हैं। पहला है सेलेनियम IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एंड दूसरा है सेलेनियम RC, तीसरा है वेब ड्राइवर, और चौथा है सेलेनियम ग्रिड। दोस्तों, ये जो RC और वेब ड्राइवर है, इस दोनों को मर्ज करके सेलेनियम 2 बनाया गया था। उसके बाद फिर उसमें अपडेट करके इम्प्रूव करके सेलेनियम 3 किया गया। इस दोनों को इसलिए मर्ज किया गया है क्योंकि इस दोनों टूल में काफ़ी सिमिलैरिटी थी, इसलिए दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले सेलेनियम IDE के बारे में देखते हैं कि सेलेनियम IDE क्या है। तो दोस्तों, ये एक सेलेनियम का ही पार्ट है, मतलब एक टूल है जो सेलेनियम IDE है। इस सेलेनियम IDE की मदद से जो टेस्टर होता है, जो QA टेस्टर होता है, डेवलपर होता है, वो सेलेनियम IDE की मदद से बहुत सारे टेस्ट केस क्रिएट करता है, लिखता है, बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। हम बस बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि आप जान लें कि सेलेनियम IDE क्या है। अभी लर्न नहीं करना है इसको, लेकिन सेलेनियम IDE का जो यूज़ है, ये भी एक ऑटोमेशन टूल है, ये एक फ्रेमवर्क नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेलेनियम IDE एक टूल है, सेलेनियम एक फ्रेमवर्क है। सेलेनियम फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं जो हमारे फ्रंट पे दिख रहे हैं। सेलेनियम IDE एक टूल है, सेलेनियम RC एक टूल है, वेब ड्राइवर और सेलेनियम ग्रिड, ये चारों एक टूल हैं जो कि सेलेनियम के अंदर आते हैं। तो सेलेनियम IDE एक ऑटोमेशन टूल है जहां टेस्टर या डेवलपर अपने टेस्ट केस को लिखता है लॉजिकली, बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे सेलेनियम IDE क्या है। अब हम देखेंगे सेलेनियम RC। सेलेनियम RC और वेब ड्राइवर में काफ़ी सिमिलैरिटी है, इसलिए इसको मर्ज किया गया है। ये भी कई ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, किसी भी ब्राउज़र को वैलिडेट कर सकता है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, या वो जावा हो, या वो पाइथन हो, या हो C++ हो, शार्प हो, जो भी हो, हम उसकी मदद से वेब एप्लीकेशन को वैलिडेट करते हैं या उसको ऑटोमेट करते हैं। तो सेलेनियम RC और सेलेनियम वेब ड्राइवर में थोड़ी सी सिमिलैरिटी और थोड़ी सी डिफरेंस है, इसलिए इस दोनों को मर्ज करके एक सेलेनियम 2 बना दिया गया है। अब हम देखेंगे चौथे पर सेलेनियम ग्रिड क्या होता है। तो दोस्तों, अभी हम आपके सामने एक डायग्राम दिखाएंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि सेलेनियम ग्रिड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, सेलेनियम ग्रिड भी एक सेलेनियम का ही टूल है जिसका यूज़ हम एक बार में कई सारे मल्टीपल ब्राउज़र को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये भी एक ऑटोमेशन टूल है जो कि सेलेनियम सूट के अंदर ही होता है, सेलेनियम फ्रेमवर्क के अंदर ही होता है,
और इसको कई सारे ब्राउज़र को ऑटोमेट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी हमें किसी भी सिस्टम या किसी भी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मल्टीपल ब्राउज़र के अंदर अगर हम किसी ख़ास एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो सेलेनियम ग्रिड की मदद से हम एक ही सिस्टम से कई सारे सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि सेलेनियम के अंदर जो भी टूल्स हैं उनके यूजेस क्या हैं। आगे की वीडियो में हम बनाएंगे कि सेलेनियम कैसे हम वेब ड्राइवर को यूज़ करके कैसे किसी साइट को ऑटोमेट करते हैं। इसी वीडियो में थोड़ी सी मैं और जानकारी देता हूँ कि सेलेनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी और इनका इन्वेंशन करने वाले कौन हैं। तो दोस्तों, सेलेनियम का जो इन्वेंट करने वाले जो हैं वो जैसन हगिन्स 2004 में इन्होंने इसका इन्वेंट किया, इसका खोज किया। उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे वो मतलब ऑटोमेटिकली अपने टेस्ट केस को वेब पर अपडेट कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि हम एक ही टेस्ट केस को बार बार रिपीट करके काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया और उन्होंने सेलेनियम का आविष्कार किया, सेलेनियम का खोज किया और सेलेनियम को एक एप्लीकेशन बनाया जिसके मदद से हम कई सारे टेस्ट केस को एक ही बार लिखकर हम उसे वैलिडेट कर सकते हैं बिना किसी मैनुअली उसमें ज़्यादातर टाइम वेस्ट करके या पैसे वेस्ट करके। इससे कई ज़्यादा टाइम और पैसा भी कंज्यूम हो रहा था। तो इसीलिए सेलेनियम का खोज किया गया जिसकी मदद से हम एक बार में हम टेस्ट केस लिखते हैं और कई बार उस साइकिल को कई बार रिपीट करते हैं, जिससे काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास थोड़ी सी सेलेनियम की जानकारी है जो कि बेसिक के लिए काफ़ी बेस्ट है। आगे के वीडियो में हम बनाएंगे कि सेलेनियम वेब ड्राइवर से कैसे किसी वेबसाइट को हम ऑटोमेट करते हैं और कैसे सेलेनियम वेब ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो बने रहिए हमारे दोस्तों। अगर किसी तरह का आपको कोई भी सवाल हो सेलेनियम से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को, अपने क्वेश्चन को रखिए। मैं होप और उम्मीद करता हूं कि उस सवालात को मैं आपके क्वेरीज़ को जल्दी रिजॉल्व करूंगा और फिर नई वीडियो बना के आपको काफ़ी क्लियर कर दूंगा कि उसमें क्या होता है और सेलेनियम में क्या क्या चीज़ें जानने के लिए हैं। दोस्तों, ये काफ़ी एक ऑटोमेशन टूल है और इसका काफ़ी मतलब मांग चल रहा है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को सीखना चाहें तो सीखें, या आप क्लासेस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास सेलेनियम की थोड़ी सी जानकारी है। बने रहिए हमारे साथ। इसी चैनल पे हम आगे भी कई कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए जिन्हें एक्लिप्स इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही हो या सेलेनियम समझ में नहीं आ रहा हो। काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न होता है। सेलेनियम एक टूल है, एक्चुअली में सेलेनियम एक टूल नहीं है, सेलेनियम एक फ्रेमवर्क है, एक सूट ऑफ टूल है जिसके अंदर कई सारे टूल्स आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। हैव अ नाइस डे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।